जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। बस इतना ही कहूँगी गुरुजी कि हमेशा अपना प्यार भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार पे, दोनों परिवारों पे बनाए रखना। आपने मेरी मदर को एक ट्रिप लेस की है, वो अभी दीदी के पास ही है वहाँ पे कनाडा में, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। वो सिर्फ आपने ही करवाया है गुरुजी। वहाँ पे मम्मी के पैर पे उस दिन कुछ लग गया और मम्मी तब से मतलब थोड़ा बहुत पैर में स्वेलिंग वगैरह चल रही है वहाँ पे। बट कोई बहुत बड़ा कष्ट था गुरुजी जो आपने छोटे में ही कटवा दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने मम्मी को इतना टाइम वहाँ पे रुकवाया जो कि बहुत मुश्किल काम था। मेरी मदर एक्चुअली ज़्यादा दिन किसी के घर में रहती नहीं है, वो रह ही नहीं पाती, उन्हें अपने घर में ही कंफर्टेबल लगता है। तो मम्मी को थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए, थोड़ा एंजॉय करवाने के लिए, इस टाइम इस एज में उनको अच्छा फील करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम सब ने कोशिश करी कि हम अपनी मम्मा को खुश कर पाएँ थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए सबको कि वो कुछ कर पाएँ अपनी मदर के लिए, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यार से आप उन्हें यहाँ से वहाँ लेके गए हैं गुरुजी, उन्हें पता ही नहीं चला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई रास्ते में, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। यही अरदास है गुरुजी आपसे कि जितने प्यार से आप उन्हें लेके गए हैं उतने ही प्यार से उन्हें वापस लेकर आइए, सही सलामत लेके आइए, सब कुछ ठीक रखिए गुरुजी। और ये ट्रिप उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप रहा है। इस ट्रिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम दोनों सिस्टर्स में, उसे भी सॉर्ट आउट करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने आपको अरदास लगाई थी कि गुरुजी कि हम दोनों को ही कोई प्रॉब्लम ना हो पैचअप करने के लिए, तो आपने वैसा ही कर दिया गुरुजी। अरदास मैंने आपको लगाई और आपने उसी टाइम ये स्वीकार कर ली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सब चीज़ें ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ कुछ टाइम लेती है ठीक होने के लिए, बट हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी हर अरदास को सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। एक अरदास मैंने आपके चरणों में बहुत टाइम से लगाई हुई है गुरुजी। आई एम श्योर कि आप जितना देर कर रहे हैं उतनी ही बेहतर चीज़ करेंगे गुरुजी। जो भी आप कर रहे हैं डेफिनेटली कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे गुरुजी। बट गुरुजी आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये अरदास स्वीकार कर लीजिए, और जब आपको ठीक लगे मेरे लिए तो वो मेरी अरदास स्वीकार करके पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आप हमेशा हमें अपने सुरक्षा कवच में रखते हैं। आपने मुझे अभी रिसेंटली मैसेज भी भेजा था कि तू डरिया ना कर, तू चिंता ना कर, तू मेरे सुरक्षा कवच के अंदर है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी,
मैं यहाँ पे पिछले 12 साल से, जब से मेरी मैरिज हुई है 12 साल से रहती हूँ। बट जब से आपसे जुड़ी हूँ ना गुरुजी, अभी कुछ टाइम से ही, 1 साल, आई थिंक 1 साल से भी कम, शायद 1 साल या 1 साल से कम के टाइम के बीच में गुरुजी मैंने अपने यहाँ पे मोर देखे। जब भी मैं अपनी रूफ पे जाती हूँ, वहाँ पे 2 मोर और 2 उनके बच्चे दिखते हैं। मोस्टली 2 मोर तो दिखे जाते हैं, बच्चे कभी कभी दिखते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जब वो मोर अपनी आवाज़ में कुछ बोलते हैं एक दूसरे को, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे लगता है गुरुजी ऐसा कि आपने अपना सुरक्षा कवच इन मोरों के रूप में भेजा हुआ है मेरे लिए, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर एक कष्ट को आने से पहले ही दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और एक और अरदास है गुरुजी, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को भी अपनी संगत होने का एहसास दिलाइए, उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी। हर एक चीज़ को पहले ही बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें प्रिपेयर कराने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर डिफ़िकल्टी से कैसे लड़ना है वो सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, एक टाइम होता है कि आप अपनी संगत को ना, जब जिसे बहुत गुस्सा आता हो, उसे शांत करने लग जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत गुस्सा करती थी, चीखती थी अपने बच्चों पे कुछ टाइम पहले, बट अब रिसेंटली मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं चाहूँ भी तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाती। मैं गुस्सा अगर करना है तो मैं थोड़ा बहुत गुस्सा करके हट जाती हूँ, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। वो गुरुजी ने कुछ अपनी ना और संगत को गुरुजी ऐसा काम कर देते हैं अंदर से। आई थिंक मुझे लगता है कि जब वो सही टाइम आता है तो गुरुजी अपने आप उनके सिर पे हाथ रख देते हैं, और वो सब चीज़ें नहीं कर पाते जो वो नहीं करना चाहते, पर वो कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप बहुत कुछ कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता गुरुजी। आपकी सारी ब्लेसिंग्स का हमें पता नहीं चलता। इनफैक्ट मुझे पता नहीं चलता गुरुजी। आप बहुत सारा सब कुछ हमें ब्लेस कर जाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ नहीं चलती गुरुजी। उन सभी चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलती गुरुजी, उनके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी संगत की पुकार, चाहे हम किसी टाइम भी आपको बोलें, अरदास लगाएं, सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत टाइम हो गया है आपको भोग नहीं लगा पा रही, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मुझे वैसे ही भोग की सेवा प्रदान कीजिए गुरुजी, जैसे मैं पहले करती थी। और मैं आपको चाय के साथ कुछ भी नहीं भोग में लगाती, उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं सिर्फ चाय का ही भोग लगाती हूँ, वो भी शाम को आपको। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि मैंने आपको अपने घर, मेरा क्या है गुरुजी, आप ही का ही घर है। मुझे लगता है आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो सब कुछ खा रहे हैं और मुझे पूछते नहीं, तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरु पिता। जैसे आपने मुझे सेवा पहले दी थी, वैसे ही मुझे सेवा फिर से शुरू करवाइए गुरुजी। आपके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाती, जो हम खाते हैं उसी का ही मैं भोग लगाती हूँ। तो जैसा भी भोग लगाती हूँ गुरुजी, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी, मुझे वो सेवा का अवसर फिर दोबारा प्रदान कीजिए। और इस शुक्राने के दौरान जो भी मुझसे भूल चूक हुई है ना गुरुजी, उसके लिए क्षमा कर दीजिए प्लीज़। और प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही ये शुक्राना समाप्त करना चाहूँगी।
और जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो फिर दोबारा मैं एक नया शुक्राना लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी राज अंकल। आज 1 जून है और कल 31 मई को दिन भर ऐसा लगा जैसे गुरु जी साथ में है। और मेरा ये सत्संग 31 मई को समर्पित है। कल दिन भर सोचते रहे कि सत्संग कर लें। थोड़ी पूजा आराधना की हमने। गुरुजी से अरदास तो लगाते ही रहते हैं और गुरुजी को महसूस किया कल दिन भर। और हम कल पहला बार हम 31 मई को मतलब गुरुजी का पता चला कि गुरुजी 31 मई को चोला छोड़े थे। और क्योंकि हम 2025 जुलाई में ही जुड़े, तो कल सच में ऐसा लगा जैसे कि कोई अपना जो साथ में है और दिन भर उनको बहुत याद किया, रोज़ की अपेक्षा। और गुरुजी ये सब हम कर सके, आपका बहुत शुक्राना। शुक्राना जो हम सोचते हैं करते हैं और जो अच्छा सोचते हैं करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप ही मन है, आप ही करवाते हैं, आप ही थॉट डालते हैं दिमाग में, आप ही कर्तव्य करवाते हैं गुरुजी। फिर भी हम जो गलतियां करते हैं वो हमारी हैं गुरुजी। और माणिक कर्म जो हमसे करे हैं हमने, उसका फल हम भुगत रहे हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत सारे अवगुण जो हम में थे वो अब थोड़े दूर हो रहे हैं। समझ डेवलप हो रही है, सरल जिंदगी हो रही है। और गुरुजी खुद इतने सरल हैं, ऐसे महसूस होता है कि गुरुजी कितने सरल होंगे। और कहते हैं कि गुरुजी गुरु बनाना चाहिए जीवन में, गुरु जरूर होना चाहिए। और गुरु इस रूप में आएंगे जो अब धरती पे सजीव नहीं है। वो हमने नहीं सोचा था। लगता था कि गुरु बनाना है और कई सालों से लग रहा था किसको करें। पर हम गुरुजी की जो वो रहते हैं ना, मतलब उनके कुछ नियम धर्म, उसके कारण हमें लगता था हम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कभी वो बुलाते हैं, कभी कुछ होता है समारोह, उसमें जाना होता है, तो हमें लगता था कि मन में ही ठीक है। हम रावतपुरा सरकार को भी अपना गुरु मानते थे, मानते हैं भी और वो हैं भी। लेकिन हमने ऐसे कभी दुनिया के समक्ष नहीं कहा। और लेकिन अचानक से गुरुजी ने ही हमें चुना, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पूर्णिमा के दिन और मतलब क्योंकि आपके जो नियम हैं और जो भी हैं वो सब हम कर पाते हैं, बहुत सरल है। सबके रहते हैं सरल, लेकिन हम में इतनी वो नहीं है कि हम सब नियम को अच्छे से करें। तो हम उस लायक अपने आप को समझते नहीं थे। पर गुरुजी ने हमें इतने अच्छा दिया कि मन में ही सोचो, मन से ही करो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसा भी है, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, सब गुरु कृपा से है। और गुरुजी ने जो कृपा की है
उसके लिए बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कम से कम हमें अपने होने का एहसास दिलाया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जब बहुत कष्ट में होता है इंसान, तब गुरु जी हाथ थामते हैं। गुरु जी आप कितने अच्छे हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भगवान की पूजा हम बहुत करते हैं, करते थे और ज़्यादा, लेकिन उसके भगवान और हम के बीच आप आए हैं कि, और आप भी भगवान ही हैं रूप, लेकिन कम से कम आपने ये एहसास दिलाया कि तुम भी हो और तुम्हारी जो आराधना और जो दरकार है वो हम तक पहुंच रही है, एहसास दिलाया। और ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जो सबको, इसको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और सबको एहसास दिलाती, जिसका मन विश्वास से भरा है। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमसे संगत जी जो भी गलतियां हो रही हो सत्संग में, उसे क्षमा करें आप। गुरु जी क्षमा करें, बड़े लोग क्षमा करें, पूर्वज लोग क्षमा करें, शक्तियाँ क्षमा करें, नीम करोली बाबा क्षमा करें, सारे भगवान क्षमा करें। हम सबसे हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुलिंदा होता है। और हम जो भी बोल रहे हैं सब गुरु जी बुलवा रहे हैं। गुरु जी की कृपा से हमें बहुत समझ आई है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम सत्संग को यही विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। सो संगत जी अज 31 मई तरीक है। सो टाइम है संगत जी ये 8:25 रात के वेले का। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਿਮਾ। तो मैं बहुत बहुत शुकराना करती हाँ भी गुरु महाराज जी ने मैनू सत्संग करने लिए बिठाया। शुकराना सत्संग करवा रहे ने। सो अज पूर्णिमा का दिन है। स्नान दान का बहुत महत्व होंगे संगत जी। तो जो मतलब गुरु महाराज जी ने मेरे हथों करवाया। अज तो संगत जी कोई अपना घर च इन्नी ज़्यादा बिजी रह गई गुरु महाराज जी भी, कुछ कई बारी सरकमस्टांसिस ਇਹੋ ਜਿਹੇ बन जाते हैं संगत जी कि बंदा चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। ते कोई कारण बन गया भी इन्नी अज मतलब चाह के भी मैं मतलब सोचा सी कि गुरु महाराज जी नूं अज सत्संग भी करांगी घर च ते अपने प्रसाद बनावांगी, पर बस फ्रूट प्रसाद का ही भोग लवा सकी, मैं बन ही नहीं सकिया। इहो जी कई बारी इहो जे सरकमस्टांसिस बन जाते हैं कि बंदा चाह के भी नहीं कर पाता संगत जी। सो गुरु महाराज जी ਆਪਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ मैं प्ले लिस्ट चला के हर वीरवार सत्संग करती हाँ। तो वीरवार ਨੂੰ मैं जरूर अपने हलवा प्रसाद बनावांगी, भोग लवावांगी। सो माफ़ करना गुरु महाराज जी, अज कारण ही इहो जिहा बन गया कि नहीं कर पाई। इन्ना फिर भी शुक्र है कि मैं मंदिर जा पाई हाँ। गुरु महाराज जी मैनूं तो ऐ लगदा सी अज मैं मंदिर भी नहीं जा पावांगी। ते बस अंकल घर सी ते ਉਹ अंकल इन्ना कई वारी घर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ बिजी कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि समझ नहीं आती कि मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੀ। ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਦਿਰ। ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਏ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਹੀ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਤਾ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਜਲ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਚਾਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਲੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਵਾਨਾ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਰਗ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਸੇਮ ਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਅੱਛੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਲਡ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ 31 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु का। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। गुरु जी की कृपा का वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने मुझे उन सिचुएशन से निकाला है जहाँ शायद मैं बिल्कुल टूट गई थी, और मैं इस वक्त होती भी नहीं है ये सत्संग शेयर करने के लिए। उन्होंने मुझे उन सिचुएशन से इतने प्यार से निकाल लिया जैसे कोई किसी को यूं करके हाथ से उठा लेता है। उनकी महिमा अपरंपार है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बेटे की नौकरी लगवा दी। इस
जो वॉर वाला सीन चल रहा था, हम बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, परंतु उसको रोकना पड़ा क्योंकि उन्होंने अभी आगे एग्ज़ाम लेने बंद कर दिए और अब वो 1 साल से उसके पास नौकरी भी नहीं थी। उसने इंजीनियरिंग की थी लास्ट ईयर, बट उसने जॉब ने इसलिए जॉइन नहीं की थी क्योंकि उसको एग्ज़ाम की आगे तैयारी करनी थी, आगे पढ़ाई के लिए। परंतु अब बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट रहा था, गलत रास्ते पे भी थोड़ा जाने लगा था। बस गुरुजी ने यूँ हाथ पकड़ के सब कुछ सही कर दिया। और अचंभे की बात ये है कि मेरे मन में जो चल रहा था कि काश इसको इतना सैलरी मिल जाए। एग्जैक्टली भगवान जी ने, गुरु जी ने उसको उतनी ही सैलरी दिलवाई। मैं हैरान रह गई जब उसने बताया मम्मी इतने का ऑफर लेटर आया है। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है। आप हाथ पकड़ के ये नैया पार नहीं कराते तो पता नहीं आज हम कहाँ किस दलदल में होते। बस अपनी कृपा यूं ही बनाई रखिए, मेरे बच्चे पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरे अंकल जी पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। अंकल जी की नौकरी पे भी आजकल बहुत संकट चल रहा है, परंतु मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। आप आपकी कृपा से ही हम सांस ले पा रहे हैं, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पे यूं ही रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज शनिवार है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने रात्रि के 10:12 हो रहे हैं। तो गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपने हमारे जीवन को संभाल के चलाते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में इतने सारे उथल पुथल जो होते हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं कि गुरु जी के रहते पर हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है जब सब कुछ। तो इसकी वजह यही है संगत जी कि हम ना खुद से ही अपने आप को चलाने लगते हैं, गुरु जी की आज्ञा ना मानकर। और हम खुद से ही सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उनके साथ ऐसा करते हैं, तब वो सुधर जाएंगे। क्योंकि ये भाव मेरे अंदर थे। मेरे पति अंकल संगत जी, गुरुपा ने इतने सारे मैसेज मुझे मतलब सत्संग के द्वारा सुनाए कि तेरे पति अंकल तुझे धोखा दे रहा है। बहुत सारे सत्संग आए, मैं बहुत घबरा गई। मैंने सत्संग तो सुने, लेकिन मैं घबराहट में आकर मतलब बिल्कुल मुझे शक सा हो भी गया कि हाँ, ऐसी कुछ बात भी है। इस वजह से मैंने उन्हें बहुत कुछ अटपटा कहा। तो संगत जी, ये सब बातें मुझे जब बाद में गुरुपा ने जब सत्संग सुनाया, मेरा मन बहुत परेशान हो गया कि गुरुपा आप मुझे ऐसे ऐसे सत्संग भेजते हो, शक भी आप ही डलवाते हो, और फिर उसके बाद आप ही कहते हो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं कैसे रहूं, क्या करूं, मेरे कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहे थे संगत जी। मैं इतनी परेशान थी, तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भेजा कि तू ये जान ले कि किसकी वजह से तेरा घर नर्क बन रहा। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो सत्संग में ये था कि आंटी जी के बेटे थे। वो सत्संग बेटे के ऊपर था, फिर भी वो सत्संग मुझे समझा गया कि गलती कहाँ होती है। तो उसका बेटा ना संगत जी, मतलब
जॉब करता था, जॉब से आता था, अपनी माँ के पास थोड़ा देर बैठता था, फिर उसके कर्तव्य और भी तो हो जाते, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति, तो वो भी करता था, फिर सुबह जॉब चला जाता था, तो ऊपर से माँ के दवाइयाँ लाता था, सब कुछ करता था, फिर भी पता नहीं माँ को ये डर हो गया था या कुछ भी उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वो बहुत मतलब परेशान थी और बच्चों से बहुत ये कर रही थी कि बच्चे मतलब मुझे नहीं देखते, मुझे नहीं मन में नेगेटिविटी उनके अंदर आ गया। जब ये सत्संग मैंने पूरा सुना, 9 मिनट का सत्संग था, तब मुझे ये समझ में आंटी जी ने बताया कि गलती हमारी ही थी। जब मुझे आंटी जी ने बताया, जब गुरु जी ने मुझे समझाया, तो मैंने एक दिन ये किया कि बेटा आया तो मैंने कहा कि खुद से ही पूछा कि पानी दिया उसको, फिर खुद से ही पूछा कैसा है तू, ठीक है, बस बोली कि खुद से ही मैं अपने ध्यान देने लगी कि मेरा बेटा वाकई में परेशान होगा, तो घर का माहौल सुधर गया। ये मेरे लिए जवाब था संगत जी, क्योंकि शायद मैं भी यही कर रही थी कि मैं अपने अंकल जी को आते थे, मैं उन पे ध्यान न देके मैं सोचती वो मुझे टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो अपने जीवन में जो भी करें संगत जी, हमारा कर्म नहीं बनता कि हम किसी को परेशान करें। गुरुपा हमें अपने संगत बनाते हैं तो हमें ये बातें हमेशा समझाते हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना दिया जाए, हम अपने कर्म चंगे रखें, चाहे जो कोई भी है हमारे अपने हैं, वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो गुरुपा की मर्जी होती है। गुरुपा ने मुझे फिर मैसेज दिया कि पुत्र, किसी ने तुझे नहीं समझा, बल्कि तूने सबको अपना माना, सबको सब कुछ किया, लेकिन ये जो तुमने सबके चेहरे जो देखे हैं वो मैंने ही तुम्हें दिखाया है। और लास्ट में ये था, समझिए, मुझे पूरा मैसेज तो याद नहीं, कि ये चेहरे मैंने ही दिखाए हैं ताकि तू सच्चाई से अवगत हो सके। हाँ, और अब तू मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन के मेरा मन इतना भावुक हो गया कि गुरुपा आपने चेहरे दिखा के मेरी आंखें खोल दी। लेकिन इस घबराहट में मैं ये सोचने लगी कि इस धरती पे कोई अपना नहीं है, लेकिन गुरुपा के मैसेज आते हैं कि अब तो मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन के मेरी आंखें भर आई। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना कि हम अपने रास्ते से भटकते हैं तो गुरुपा में फिर रास्ते पे लाते हैं, फिर कुछ दिन होते फिर हम भटक जाते हैं। मेरे मन को शांत किया, मेरे मन में जितने शक थे सब पानी की तरह बह गया। मुझे अब कोई कड़वाहट, कोई शक नहीं बचा। मुझे लगा जो जो जैसा करते हैं वो अपना कर्म करते हैं और हमें उनके साथ कुछ नहीं करना है, जो करेंगे गुरुपा करेंगे। संगत जी, मन में थोड़ा सा ये होता है, हल्का फुल्का आ जाती है नेगेटिविटी, तो उसके लिए मैं नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि अब मैं कुछ के लिए भी कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत किसी से नहीं करना। मुझे जो जैसा कर रहा वो उसकी मर्जी और वो अपने कर्म बना रहे हैं। लेकिन संगत जी, हम कहाँ बोलते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, हमें लगता है कि वो गलती कर रहे हैं तो उसे हम सुधारें, पर ये सुधारना हमारा काम नहीं है। मुझे यही समझ में आया कि गुरुपा का कहना यही है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जब तेरी लाइफ में मैं आ गया हूँ तो सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो भी तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे, उसके बदले में तुमने जो किया वो भी कर्म बने, तो बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गुरुदेव, आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपने हमें बखूबी समझाया कि जिंदगी जीने का सही तरीका बताया। तो लख लख शुक्राना। गुरुपा मुझसे कहते हैं
कि 3 वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, ऐसा हुआ कि वीरवार ही था और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली थी, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि आज ही वीरवार है। जब वीरवार पूरा निकल गया, फ्राइडे आ गया, तब मुझे ये बात याद आई। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कल वीरवार था और मैं सोच भी रही थी कि मुझे शुक्राना करना अपने पति अंकल के लिए, और वो दिन भी निकल गया। तो संगत जी, ये है नेगेटिविटी जो हमें रोकती है हमारे कर्म को करने से। जो अच्छा हम कुछ कर सकते हैं उसे करने से हमें रोकती है, गुरु पा के स्वरूप के सामने बैठने से रोकती है, पाठ करने से रोकती है, मंत्र जाप करने से रोकती है। हर तरह से हम जो भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं उन सब से हमें रोकती है, ताकि हम गुरुदेव मतलब अपने लक्ष्य से पीछे हट जाए। गुरुपा मुझे अभी तो बहुत मैसेज दे रहे हैं, तेरे पति के पीछे एक औरत पड़ी हुई है जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती है, वो उसने वशीकरण कर रखा है। ऐसे सत्संग इतने आ रहे हैं कि तू जान ले कि वो औरत कौन है, उस सत्संग को सुन। और बारंबार ऐसे सत्संग आ रहे हैं संगत जी। एक बार मैं क्या कहूँ, मैंने सुने नहीं है, मैंने सब डाउनलोड करके रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कब सुनूं। कल गुरुपा का समाधि दिवस भी है। मैं चाहती तो हूँ कि गुरुदेव मुझे अपने मंदिर बुलाएं, पर पता नहीं संगत जी कि मैं जा पाऊंगी या नहीं। ये गुरुदेव की इच्छा से ही होगा। मन बहुत है कि मैं गुरुपा के मंदिर जाऊं, लेकिन गुरुपा की जब तक मर्जी नहीं होती हम कुछ नहीं कहते हैं। संगत जी, गुरुपा ब्लेस भी करते हैं हमें हर तरह से। हम जहाँ तक देख रहे हैं संगत जी, मेरे अंकल जी के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा के मैसेज थे कि बहुत बड़ा कष्ट है जिसे मैंने काट दिया है। हाँ, छोटे में काट दिया। हाँ, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था। तो मैंने जब वो देखा तो उसमें कष्ट था। मुझे समझ आया ये कि मेरे पति अंकल जी ना के रात में ना मतलब कंपनी में स्टोर से कोई सामान वाम निकालना था, तो उसमें उनको पैर में मसरिया होता है ना, उससे चोट लग गया, तो खून निकल गए थे, कट गए थे। तो मुझे यही समझ में आया कि कोई बड़ा कष्ट था, गुरुपा ने छोटे में काट दिया। गुरुपा कह रहे थे कि बहुत बड़े कष्ट तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हारे परिवार के ऊपर आने वाले हैं, बेटे के ऊपर, पति के ऊपर, लेकिन सबको मैं हल्के में काट देना। संगत जी, मुझे ये सोच के भी आश्चर्य होता है कि गुरुदेव हम लोगों को कितनी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन संगत जी जब हम गलती करते हैं ना कि कोई हमारे के साथ ऐसा किया तो हम उसके साथ और भी बढ़ चढ़ कर कुछ करें, कोई प्लान बनाने पॉलिटिक्स करें, तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म को गंदे करते हैं। और जब हम खुद से ही कुछ करते हैं तो गुरुपा हमें अकेले छोड़ देते हैं कि जा तू कर। उसके बाद हम पूरी तरह से परेशान होते हैं और फिर हमें लगता है इतनी भारी नेगेटिविटी कैसे आ गई गुरुपा के होते हुए। तो ये गुरुपा के होते हुए नहीं है संगत जी। जब गुरुपा को हम अपनी डोर देंगे ही नहीं थामने के लिए, तो फिर जाके वो हमारे पास तो नेगेटिविटी आएगी ही, हम खुद से ही चलाएंगे। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। असंगत जी, अभी मेरे अंकल जी निकल रहे थे ड्यूटी के लिए, तो वो पहुंच के बता रहे थे कि अभी बारिश हुई थी ना, तो बोले मेरी गाड़ी 2 बार फिसलते फिसलते बची है। और भी कुछ कहा था उन्होंने, मुझे ध्यान से निकल गया संगत जी। तो मैं गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने कहा था कि बहुत बड़ी विपदा थी जिसे मैंने टाल दिया। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा मैसेज देते हैं कि तेरे पति अंकल की अंदर से मतलब हेल्थ भी खराब हो रही है, थोड़ी इश्यूज आ रही है उसमें, उसका ध्यान रख, और उसे मेरी कृपा की भी ज़रूरत है, ब्लेसिंग की भी ज़रूरत है।
तो जब ये मैंने सुना ना, मुझे लगा कि गुरुदेव अब आप अपने मंदिर ही बुलाकर हमें ब्लेस करो। जिस तरह भी आप ब्लेस करना चाहते गुरुदेव करें और घर में सुख शांति भर पाए। सब मैं जानती हूँ संगत जी, शनिवार रहता है ना, उस दिन अक्सर हमारे घर में कलह कलेश होते हैं और थोड़ा मैं भी भड़क जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं भी सोचती हूँ बच्चे बदमाशी करते हैं, मैं भी बहुत बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मैं चुप रहूँ पर मैं नहीं रह पाती हूँ। गुरुदेव मुझे शांति बख्शें कि मैं ना कुछ बोलूँ और खुद पे कंट्रोल करती हूँ। जब सत्संग सुनती हूँ तब मन थोड़ा हट के अलग हो जाता है, नहीं तो नेगेटिविटी मेरे अंदर खुद ही बढ़ जाती है। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। गुरुदेव कहते हैं कि तेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो अर्जुन की छाल, लौंग, दालचीनी और तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, ऐसे ही कुछ था संगत जी, मुझे उतना नहीं पता कि काढ़ा बनाकर पिया कर। संगत जी मैंने काढ़ा बनाकर कभी नहीं पिया। मुझे ये महसूस भी होने लगा, मेरे शरीर में दर्द इतनी होने लगी कि मैं क्या ही कहूँ। और जब मैं मॉर्निंग में उठती चावल खाने के लिए, गुरुपा चीनी चुगली ये सब बंद करने बोला और मैं चावल खा लेती तो मुझे ना हाथों में सूजन सा दिखा। पर एक बार गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज में सत्संग में सुनाया था कि तेरे शुगर और थायराइड और एक कोई बीमारी थी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो मैंने ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा था कि बिल्कुल ख़त्म हो गई तो मैं चावल वल खाने लगे थे। तो गुरुदेव मुझे क्षमा करें, फिर भी गुरुपा ने कष्ट काटा होगा संगत जी। बहुत बड़े बड़े कष्ट, बीमारियों के इतने सारे सत्संग अब आ रहे थे, कैंसर से, गांठ से रिलेटेड इतने सारे सत्संग थे। गुरुपा सारे कष्ट को काटते संगत जी। बस हम मन से, गुरुपा कहते शुक्राना कर, तू मन से शुक्राना कर। तो गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी उधर ना मुझे गुरबानी में मन नहीं लगता था और वो मन मुझे फिर से दोबारा लगने लगा। ये गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने हमें ये सौभाग्य बख्शा। अनंत कोटि शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सार। गुरुपा मुझसे किसी का भी अपमान ना हो, ना ही मैं किसी को चोट पहुंचाऊं। संगत जी एक शुक्राना और बनता है। गुरुपा यहाँ 2 दिन से ना संगत जी लाइट की प्रॉब्लम थी। लाइट की मतलब वो लाइट की जो वोल्ट कहते हैं ना, पावर होते बहुत कम आ रहे थे और इस वजह से ना हम मोटर चला सकते, ना पानी आ रही थी। फिर भी पानी तो थे घर में, लेकिन गुरुबा की मेहर देखिए, मौसम इतने ठंडे कर दिए कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। तो ये बातें मैंने बाहर में कही भी, जब मैंने ये बातें कही ना कि ईश्वर की मेहर देखिए कितनी है, कि जब हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बिजली की प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ईश्वर ने हम पे कृपा किया कि मौसम को ठंडा कर दिया कि हम अच्छी तरह से रह सकें। और संगत जी ये शुक्राना गुरुपा ने कबूल कर लिया, क्योंकि मेरे फ़ोन में फिर मैसेज आया कि तूने जो शुक्राना किया ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी वो भी शुक्राने ही होते हैं जब हम किसी को अपने परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने हम पे कृपा करी। क्या कृपा करी? जब हम वो किसी और को बताते हैं तो ये भी शुक्राना होता। शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।